अभिषेक गुड मॉर्निंग, सौरभ गुड मॉर्निंग। बच्चे कैसे हैं आप लोग? रोहित गुड मॉर्निंग, सौरभ, चैतन्य, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? अदिति गुड मॉर्निंग, रोहित, क्या हाल चाल है आप सभी लोग के? वैभव, तन्मय, मॉर्निंग बच्चे। आवाज आ रही नहीं मेरी बराबर आप लोगों को? हाँ जी बच्चे। तो रिप्लाई फास्ट किया करिए आप लोग, ठीक है? और बच्चे एक चीज और है, आप लोग ना थोड़ा टाइम पे आया, ऑन डॉट टाइम पे आया करो। मेरी क्लास हमेशा टाइम पे होती है, कभी एक दो दिन गड़बड़ हो जाती है ऑन टाइम, ठीक है ना? बिकॉज उसका रीजन क्यों है, टाइम क्यों क्यों क्योंकि हमारी जब मीटिंग ऑन हो जाती है तो वो समय लैप्स होता जाता है और फिर ऑटोमेटिकली आपको पता है कि कैंसिल हो जाता है मीटिंग, तो उसमें नुकसान आप ही का है। जो समय ज्यादा मिलना था वो समय कम मिलता है, ठीक है? सभी को आवाज बराबर आ रही है ना? चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। होमवर्क कितने लोगों ने किया? होमवर्क कितने बच्चों ने किया? यस या नो में रिप्लाई करिए। आप मुझे मैसेज सेंड भी नहीं करते हो कि आपने होमवर्क किया कि नहीं किया। कितने बच्चों ने होमवर्क किया? बताइए बताइए, सभी लोग रिप्लाई करिए, यस या नो में फटाफट रिप्लाई करिए। और किसी ने होमवर्क किया कि नहीं? तन्मय आपने होमवर्क किया बच्चे? प्रणव, वेदांत, चैतन्य, वैभव, रोहित, विशाल, सभी ने होमवर्क किया कि नहीं? जल्दी जल्दी बताइए ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बने कोई बात नहीं है, मैं डिस्कस करूंगा। कोई बात नहीं है बच्चे, आप ट्राई कर रहे हो, दैट इज एनफ फॉर मी। आप ट्राई करते रहिए, सभी बना चाहे नहीं बना वो मैटर ही नहीं रखता मेरे लिए, हमेशा याद रखिएगा। Being a student you have to try, whether you are getting the all right or wrong does not matter for me, ठीक है ना? So that's why just remember it कि you have to attempt the question, that is sufficient for us, ठीक है ना? चलो, और बाकी लोगों ने सॉल्व ही नहीं किया। विशाल आपने ट्राई किया, कुछ बना कि नहीं बच्चे आपसे? बाकी बच्चों ने?
चल अच्छी बात। चलिए बच्चे ठीक है, डिस्कस करते हैं एक तरफ से। पहला क्वेश्चन क्या था? क्या था? इफ साइन ए इक्वल टू 4/5 और ए की वैल्यू कहां से कहां के बीच लाई कर रखा है, π/2 से ज्यादा और पाई से कम। इसका मतलब क्या हुआ? ए की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? इसको देख के क्या आपको लगता है? एंड cos b इक्वल टू 5/13। इसको देख के क्या लगता है आप किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? बताइए। सेकंड, इफ साइन ए इक्वल टू 4/5 और ए की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में है और cos b की वैल्यू 5/13 एंड दैट इज अ लाइज बिटवीन 3 π/2। क्या पता चला आपको देख के? ए और बी की वैल्यू कहां लाया कर रहा है बच्चे? बताइए। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कहां लाया कर रहा है? बताइए। बी की वैल्यू कहां लाई कर रहा है? बताइए। हाँ या ना में आंसर करिए। आप रिप्लाई बहुत स्लो करते हैं, आप लोग फास्ट रिप्लाई करा करिए बच्चे। फोर्थ क्वाड्रेंट में बी की वैल्यू जो है 3π/2 मतलब 90, 3 जा 270, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तीसरा क्या है? tan a माइनस बी। ठीक है, कितने लोग का आंसर आ गया था इस क्वेश्चन का? कितने बच्चों का आंसर आ गया था इस क्वेश्चन का? बताइए। यस या नो में रिप्लाई दीजिए। कितने बच्चों का आ गया था इस क्वेश्चन का आंसर? और किसी का आया था? मैं पहले का आंसर बता देता हूं आपको। साइन जो पहले पार्ट का आंसर है 56/65, दूसरे का आंसर है -63/65, तीसरे का आंसर है 16/63। कितने लोगों का राइट है? फटाफट बताइए बच्चे, फटाफट रिप्लाई करिए मेरे केस में। ठीक है, राइट है चैतन्य? चलो देखते हैं पहला पार्ट। पहला पार्ट आपको क्या दे रखा है? देखो, साइन ए दे रखा है बच्चे 4/5। सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर द cos a ऑल्सो, बिकॉज यहाँ फॉर्मूले में यूज होगा। और cos a को क्या लिख सकते हैं आप? देखो यहाँ पे cos a अपने को चाहिए। आप क्या जानते हो? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस
साइन ए की वैल्यू क्या है 4/5, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/25, 16/25। देखो बच्चे यहाँ एलसीएम ले लिया तो कितना हुआ 25 माइनस 16/25, सो दैट वुड बी द 9/25। तो cos A इक्वल टू प्लस माइनस 3/5, ठीक है। बट अब A की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये बताइए, A कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपको बताइए मुझे। A lie on a which quadrant? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में cos पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? हु इज गोइंग टू टेल मी? सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? कौन बताएगा मुझे? आप बच्चे रिप्लाई फास्ट किया करो, टू बी एक्टिव। मैथमेटिक्स वांट्स द एक्टिव, ठीक है ना, हमेशा ट्राई कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। cos पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, cos पॉजिटिव होता है, किसको पता है? cos क्या होता है? पॉजिटिव। साइन cos पॉजिटिव। अरे बाप रे, ये किसने बताया आपको? ASTC ऑल साइन, तो कोसेक पॉजिटिव CT। क्या बच्चे आप भूल जाते हो क्या सब चीजें जो भी पढ़ाया गया है? हाँ? मैं आपको मैसेज करके बोलता हूँ, आपको इंडिविजुअली मैसेज करता हूँ, पता अभी सभी को, कि आप मैसेज रिवीजन करो। ASTC क्या होता था? ASTC सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो कॉस नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई कॉस की वैल्यू हम क्या लेंगे? ओनली नेगेटिव वैल्यू इज कंसिडर। पॉजिटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव वैल्यू को क्या करेंगे? हम रिजेक्ट कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं? ना आपको आगे क्या गिवन है? cos b, तो वो है 5/13। तो सिमिलरली यही आइडेंटिटी यूज करके cos b को क्या लिख सकते हो आप? प्लस माइनस रूट में 1 माइनस, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहां से, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। प्लस माइनस रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन की वैल्यू क्या गिवन है? नहीं, हमें हमें यहाँ पे कॉस बी है ना, सॉरी कॉस बी गिवन है, तो हमें साइन चाहिए। हमें चाहिए साइन बी, ये हो जाएगा कॉस बी। अब यहाँ पे कॉस बी की वैल्यू क्या रखा है? 25/169। बच्चों क्या हो जाएगा? रूट में प्लस माइनस एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा? 169 माइनस 25, 144/169, तो प्लस माइनस 12/39। बट यहाँ पे साइन है, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? कौन बताएगा मेरे अलावा? फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? बताइए बताइए बताइए। साइन नेगेटिव होता है, तो साइन नेगेटिव होता है, साइन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे साइन बी की वैल्यू हो जाएगी -12/13। ये बात समझ में आ रही है ना आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं यहाँ पे? ये प्लस माइनस क्यों नेगेटिव कौन पॉजिटिव ले रहे हैं? यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है क्या बच्चे? मुझे बता देना कि सर मुझे तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। यस या नो में रिप्लाई करिए कि सर आप यहाँ पे साइन ए दे रखा था, तो आपने साइन कॉस ए के चक्कर में पड़े, कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन ए की वैल्यू 4 मतलब 16/25, एलसीएम 9/25। कॉस ए की वैल्यू प्लस माइनस 3/5 होगा, लेकिन आपने पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर किया, सॉरी आपने नेगेटिव कंसीडर किया। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ए था और कॉस नेगेटिव होता है, इसके हिसाब से साइन लगाते हैं बच्चों। फिर कॉस बी दे रखा 5/13, तो साइन बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस 25/169, तो ये क्या हो जाएगा 144/169। तो यहाँ साइन क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। क्यों नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे बच्चों?
क्यों? क्योंकि साइन क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, बी दे रखा है फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में आया कि नहीं? यस या नो रिप्लाई करिए, मैं आगे तभी बढ़ूंगा। सभी लोग रिप्लाई करिए यस या नो, एक तरफ से सभी लोग रिप्लाई करिए, एक तरफ से एवरीबडी। आई एम वेटिंग फॉर द ऑल, मैं काउंट करूंगा सभी के रिप्लाई। ठीक है बच्चों, ये चीजें हैं, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा बच्चे। यहाँ पे बात बहुत छोटी छोटी बातें हैं, प्लस माइनस में साइन में गड़बड़ी हो जाएगी एग्जाम में, और फिर मार्क्स में भी इफेक्ट पड़ता है। अब आइए, अपने को निकालना था फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा था? फर्स्ट पार्ट आपको क्या बोल रहा था बच्चों? साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना? अब यहाँ पे साइन ए की वैल्यू हमको पता है, ऑलरेडी गिवन था 4/5। कॉस बी की वैल्यू आपको अभी हमने निकाला, फाइंड आउट किया। कॉस बी की वैल्यू क्या आई थी? कॉस बी की वैल्यू गिवन है, सॉरी 5/13, 5/13 गिवन है आपको, प्लस कॉस ए की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया नेगेटिव में -3/5, और साइन बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया नेगेटिव में -12/30। तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर 20 और नीचे 65, और ऊपर 36 और नीचे 65। आफ्टर एडिशन कितना हो जाएगा ये? 56/60। कितने लोग का राइट आया था ये क्वेश्चन? ये वाला पार्ट राइट आया था कितने बच्चों का? बताइए। यहाँ पे रेज हैंड भी कर सकते हैं आप। बस एक ही दो लोगों का राइट आया था। चलो अगला पार्ट देखिए बच्चे, कॉस ए माइनस बी। यहाँ पे क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस ए की वैल्यू ऊपर से गिवन है बच्चे -3/5, और कॉस बी की वैल्यू 5/13, प्लस साइन ए की वैल्यू 4/5, और साइन बी की वैल्यू आपको गिवन है -12/13। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? -15/65 और -48/65। कितना हो जाएगा? 13 4 1 5 5 1 6। कितने लोगों का आया था एग्जाम घर पे? कितने बच्चों का ये राइट आंसर आया था पार्ट 2 का? चलो ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या पूछा है? tan a माइनस बी, तो क्या होता है वो? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan। अब हमें साइन और कॉस दे रखा है, तो हम यहाँ पे tan भी फाइंड आउट कर सकते हैं। tan a क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे देखो, साइन a अपॉन कॉस a। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, साइन क्या गिवन है आपको? 4/5, और कॉस क्या गिवन है आपको? -3/5। तो ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -4/3। और tan भी क्या हो जाएगा? साइन बी अपॉन कॉस बी। साइन बी आपको क्या गिवन है बच्चों? -12/13, और कॉस बी आपको क्या गिवन है? 5/13। ये कट जाएगा, तो आंसर आएगा -12/। अब यहाँ पे रख दीजिए,
ए की वैल्यू क्या है -4/3 और बी की वैल्यू क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12/5 अपॉन 1 प्लस -4/3 इंटू, सिंप्लीफाई करिए इसको सिंप्लीफाई करिए बच्चों। बताइए कितना आंसर आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। बताइए 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 बच्चों, कैलकुलेशन तो बताइए। बताइए बताइए। ये 36 माइनस 20/16 और ये आ जाएगा माइनस, अच्छा -12/5 है ना, ये तो मैंने तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 16/15 और ये हो जाएगा 15 प्लस 15 कटेगा 16/16। तो अब बताइए फाइनली तीनों पार्ट, मतलब पहले क्वेश्चन का तीनों पार्ट कितने लोग से राइट, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन कर रहा हूं और कुछ भी नहीं। कितने लोगों का तीनों पार्ट राइट था, चैतन्य का राइट था और किसका राइट था बच्चे, बताइए बच्चे बताइए। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको एक दिन का ब्रेक भी मिला था, ठीक है ना, और टेस्ट में भी आ रहा है संडे को ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। और इस बार आप सभी को अच्छा परफॉर्म करना है बच्चे, फिर मजा आएगा ना, सभी को घर वाले भी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा उनको भी कि मेरे बच्चे का नंबर अच्छा आया है, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए अपन को थोड़ा सा मेहनत करना है और अच्छे अच्छे मार्क्स लाने हैं। कोई बात नहीं, जिसका रॉन्ग था कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राइट करो, मेहनत करो बच्चे, प्रैक्टिस करो, कुछ भी डाउट आए मैसेज करो, फोन करो, ठीक है ना, लेकिन पढ़ाई करो मेहनत से, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए पढ़ रहे हो, हमेशा याद रखना ये बात। और ये कोई ऐसा नहीं कि 50 साल का कोई इंसान बता रहा है, 30 ईयर का बता रहा है, जो कि भी जानता है कंपटीशन क्या है बच्चे, ठीक है ना, 32 ईयर का, 2-3 महीने में 32 साल के हो जाएंगे, ठीक है ना। एक कॉम्पिटिटर बता रहा है आपको कि कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं। ये कैलकुलेशन सही है ना, एलसीएम 15 बनाने के लिए 5 से 3 से, ये 36/15 और -20 तो 16/15 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्रोडक्ट में, तो ये हो जाएगा 48/15, तो एलसीएम लो 15 + 48/15, 15 कट जाएगा 16/63, बराबर है ना। किसी को डाउट फर्स्ट क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है? हाँ जी बताइए बच्चे, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करें। किसी बच्चे को डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन में? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा उन्होंने। उन्होंने बोला है कि प्रूव दैट साइन ए माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए इक्वल टू कॉस सी कॉस ए इक्वल टू 0। कितने लोग का आया था ये प्रूविंग, कितने लोग का सही था बच्चों, कितने बच्चों का ये प्रूविंग सही था बताइए।
आ गया, कैसे प्रूविंग आया, कैसे किया, जिसने किया वो कैसे किया, मुझे ये भी हिंट दीजिए कि सर मेरा सही भी और मैंने ऐसे किया, मैं आपको बता सकता हूं। बताइए, रिप्लाई करिए बच्चे प्लीज, हरी अप एवरीबॉडी। वैभव कैसे आया बच्चे? दीक्षा बच्चे, दिशा, चेतन, अदिति, आपको समझ में आ रहा है सभी को ना? हर्षल, जानवी, जो भी बता रहे हैं समझ में आया ना पहला क्वेश्चन बच्चे? कोई डाउट तो नहीं है ना? हाँ जी बच्चे, प्रणव, रोहित, सौरभ, विशाल, किसी को कोई डाउट हो बच्चे तो बिंदास होके आप बता दीजिए, बिंदास होके बताया करिए बच्चे, एकदम टेंशन फ्री होके, बस पढ़ो बच्चे ध्यान से। मैं हमेशा आपको एक ही बात बोलूंगा बच्चे कि सिर्फ आप अपने लिए पढ़ रहे हो, याद रखना, ठीक है ना? फॉर मेकिंग ए गुड लाइफ वी हैव टू स्टडी हार्ड। मेरे एक फेवरेट और मेरे टीचर थे अमरिंदर सर, उन्होंने हमेशा कहते थे पढ़ना आपको हमेशा है, बिना हार्ड वर्क किए आप अच्छा इंसान नहीं बन सकते हो। अच्छा सक्सेसफुल इंसान अगर बनना है आपको, अच्छी जॉब चाहिए, वो आप ग्रेजुएशन के 11th-12th में पढ़ते हो कि ग्रेजुएशन में पढ़ते हो? 11th-12th में पढ़ोगे, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, सब कुछ आपका सपोर्ट रहेगा, खूब अच्छा आगे बढ़ जाओगे। तो मेहनत करो बच्चे, गवर्नमेंट कॉलेज ले लो, फायदा भी है ना, अच्छा अच्छी प्लेसमेंट भी होती है, फीस भी कम लगता है और सब कुछ अच्छा है, सिक्योरिटी भी अच्छा है, और किसी को कहने में भी अच्छा लगता है, स्पेशली रिलेटिव को गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हो, बहुत प्राउड फील होता है बच्चे, ठीक है ना? मैं आपको बता देता हूं ये कैसे सॉल्व होगा। ऊपर साइन ए माइनस बी की फॉर्मूला लगा दो, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, ठीक है ना? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। सिमिलरली ऊपर भी लगा देंगे आप, एलएचएस लेके चलते हैं हम। ये क्या है? साइन बी कॉस सी, कॉस बी साइन सी अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए, कॉस सी साइन अपॉन कॉस सी कॉस। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होगा, साइन ए माइनस साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, यहां पे भी वही चीज लगाया, ठीक है? अब सेपरेट आउट करते जाओ, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। अब एक स्टेप मैं शॉर्ट करूंगा बच्चे, यहाँ पे दिस अपॉन दिस तो कॉस कॉस कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है? माइनस दिस अपॉन दिस में कॉस ए कट जाएगा तो साइन बी अपॉन कॉस बी, ठीक है? दिस अपॉन दिस में कॉस कट जाएगा तो ये साइन बी अपॉन कॉस, दिस अपॉन दिस में कॉस बी कट जाएगा, साइन सी अपॉन कॉस सी, दिस अपॉन दिस में कॉस कट जाएगा बच्चे, साइन सी अपॉन कॉस सी, और दिस अपॉन दिस में कॉस कट जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस। इसको tan वैन में कन्वर्ट करिए या डायरेक्ट आप कैंसिल आउट कर दीजिए, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा? घर पे होमवर्क में कितने बच्चों का राइट था, मुझे ये बता डालिए कि सर मेरा राइट था, कितने लोगों का राइट था जब घर पे होमवर्क किया था? तो तन्मय का, और किसी का? और किसी बच्चे का राइट था बच्चे? बहुत अच्छी बात है वैभव, चेतन हाफ किया था, कोई बात नहीं बच्चे। और बताइए, मैं हमेशा एक बात बोलूंगा बच्चे, ठीक है ना? मैं बहुत ज्यादा एज ए वो पुराने जमाने के टीचर की तरह बोर नहीं करूंगा, लेकिन एक बात हमेशा बोलूंगा, पढ़ोगे आपको खुद लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके पेरेंट्स को बहुत खुशी मिलेगी, बस दो चीज, तीसरी बात नहीं। आपकी जिंदगी खुद अच्छी हो जाएगी और आपके पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील होगा, और इतना तो हम माँ बाप के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना? चलो आगे बढ़े।
क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। किसी को डाउट है बच्चे? किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 में? सो शैल वी मूव ऑन अ थर्ड क्वेश्चन फास्टर। बताइए। नो डाउट। चलो आओ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है। प्रूव दैट tan a plus b upon cot a minus b। क्वेश्चन ये था ना, क्वेश्चन क्या था आपको? tan a plus b और cot a minus b। किसी से बना था ये क्वेश्चन? ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, किसी से बना था बच्चे? बताइए, किसी बच्चे से बना था ये क्वेश्चन? हाँ या ना तो आंसर करिए बच्चे, नहीं बना था तभी मैसेज करिए ना। बताइए बताइए बताइए। अब देखो, अच्छा किसी ने सोचा क्या कैसे बनेगा बच्चे? ये आप लोगों ने किसी को आइडिया, कुछ भी आइडिया लग रहा है? एनीथिंग, एनी ओपिनियन बच्चे? कैन यू गिव मी दिस ओपिनियन फॉर दिस क्वेश्चन? दैट एनीथिंग इन कम्स योर माइंड? बताइए। और आपको ये सुन के बड़ा अजीब लगेगा बच्चे और अच्छा भी लगेगा। ये जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर आपकी टेक्स्ट बुक में, महाराष्ट्र के टेक्स्ट बुक से, ये भी नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन ले रखा हूं मैंने, आपके टेक्स्ट बुक से ये क्वेश्चन उठाए हैं थर्ड नंबर, सभी क्वेश्चन। ये जितना होमवर्क आज का दिया था सब आपके टेक्स्ट बुक से, सोचो। और जो एमएससीटी के लिए डेडिकेटेड है, टेक्स्ट बुक कर लोगे तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अभी और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जानते हैं रीजन, इजी, मॉडरेट एंड टफ, ये सभी आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन है, सोच लीजिए। तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चंस भी नहीं है, ये आप कर सकते हो बच्चे। देखो पहले हम इसको tan cot को, I don't like tan cot because we have in a sin cos, so kindly convert in the form of sin cos। तो tan equal to क्या होता है? sin a plus sin a upon cos। Getting that point? Now cos a minus b upon, ठीक है, this much। I don't think so किसी को ऑब्जेक्शन होगा ना। ये डिवीजन है तो उल्टा कर दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे ही रहेगा। तो दिस इज नाउ बिकमिंग sin a plus b sin a माइनस, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा? cos a plus b और cos a माइनस। सो फार किसी को डाउट है? आई डोंट थिंक सो किसी को डाउट होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे। अब क्या करेंगे? अब कौन मुझे बताएगा इसके बाद क्या करना चाहिए? मुझे कौन बताएगा? प्लीज टेल मी एनीथिंग, इधर यू आर टेलिंग मी रॉन्ग और राइट, आई डोंट केयर अबाउट दैट। जस्ट बताओ बच्चे, सही कुछ भी तो बताओ। इसके बाद क्या करना चाहिए? आप कौन बता रहा है? कौन बताएगा बच्चे, बताओ। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा मिलेगा बच्चे?
मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा मिलेगा बताइए ना। पहले आप एक काम करो, देखो बच्चे, ये साइन ए और साइन बी और कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा दो, देखो फिर क्या फायदा आपको मिलेगा। ये साइन ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा बच्चे, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, पहले ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, नीचे देखिए बच्चे, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस ए कॉस बी माइनस, आपको पता है ना प्लस होता तो माइनस साइन ए साइन, अब ये क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए, अब बताइए, देखो ना बच्चे, अगर ये पूरे टर्म को ए लो और ये बी लो, इसको ए लो या एक्स ले लो इसको और ये वाई ले लो, तो ये एक्स प्लस वाई और ये एक्स माइनस वाई है, बराबर बोला क्या मैंने, बराबर बोला कि नहीं, हाँ या ना, ये तो रिप्लाई कर दो। ये अगर पूरा टर्म x है, ये पूरा टर्म y है, तो ये x प्लस वाई और ये x माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब देखो आपको ये साइन कॉस में आने भी लगा यहाँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये नीचे कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये भी तो हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब देखो जो ऊपर चाहिए साइन और साइन, मतलब ये कॉस और ये कॉस नहीं चाहिए, यहाँ कॉस चाहिए मतलब ये कॉस नहीं चाहिए, और यहाँ साइन चाहिए, मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो ना आप, ऊपर कॉस ए और साइन बी, तो जो जो चाहिए उसको रखो, बाकी को कन्वर्ट करो किसके फॉर्म में, वन माइनस में। तो देखो साइन चाहिए तो यहाँ पे एक काम करो, साइन ए इसको लिखो वन माइनस साइन स्क्वायर बी, समझ में आया ना, कॉस स्क्वायर ए को लिखो वन माइनस साइन स्क्वायर, अब यहाँ पे कॉस ए को लिखो वन माइनस साइन स्क्वायर, और क्या बचा ऊपर, साइन स्क्वायर बी होल अपॉन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाए। इसके बाद आप कर लोगे, मैं छोड़ दूं, इसके बाद आप कर लोगे कि नहीं, इतना हिंट देने के बाद आप कर लेंगे प्रैक्टिस, इसको सॉल्व कर लेंगे कि नहीं बच्चे, पक्का। आपको जो जो चाहिए वही रखना, बाकी को उड़ा देना। बाकी सभी लोग बताओ, मैं कर लूंगा तभी मैं, अगर एक लोग कहेंगे नहीं सर आप बताओ तो मैं बताऊंगा, कर लेंगे आप लोग ट्राई इसके बाद। चलो इसको आप खुद सॉल्व कर लेना बच्चे, ठीक है ना, आपको पता चल गया ना, जो जो चाहिए उसको रखो, बाकी को हटा दो, और ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो मुझसे कल पूछ लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो थोड़ा आप भी ट्राई करोगे तो ज्यादा बेटर, अच्छा तरीके से होगा। इसको मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। अब अगले मीटिंग में आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। समझ में आ गया है, तो इस तरह से अप्रोच करना, सिस्टमेटिकली अप्रोच करना है, वन बाय वन अप्रोच करना है। क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं बच्चे, समझ में आया कि नहीं, किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, ये चीज हमें ध्यान रखना है। बात समझ में आया कि नहीं बच्चों।